16 मई 1975 को पेशवा राज को गठन करने, ठीक है, बना है। तो क्या होगा, इसमें अंग्रेजी जोड़ दिया एक। हेलो दोस्तों, तो आपको अपने यम इंडिया परिवार में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे खान सर का पहला चैप्टर पॉलिटिकल का, भाग 1 संघ और राज। इसमें हम खान सर का थ्योरी है, जो थ्योरी हम नहीं करेंगे। इस थ्योरी के लिए आप सबके लिए हम स्पेशलिस्ट माइंड में बनाए हैं, जो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना बेस्ट क्वालिटी में बनाए हैं। देखकर ही आपको माइंड में बैठ जाएगा। और इसमें हम सिर्फ 5 मिनट लेंगे, और 5 मिनट के बाद आपको हम टोटल 30 बीपीएससी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। और अपने दोस्तों को भी जोड़े इस, ताकि वो भी बीपीएससी का हर क्वेश्चन का लाभ ले सके और अपने एग्जाम में आसान कर सके। तो बिना बात किए, बिना कुछ किए चालू करते हैं, ठीक है। तो ये हम बुक तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपके लिए दिखाने के लिए लाए थे कि यह खान सर का बुक है, और इसको देखकर हम जो माइंड में बनाए हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाग 1 में देखो क्या है, संघ और राज। क्या है, संघ और राज, जिसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है, ठीक है। और उसमें देख, संघ 2 तरह का होता है। एक कॉन्फेडरल, जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े देश बनाए जाते हैं, केंद्र बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कोई भी देश इससे क्या हो सकता है कि अलग हो सकता है, जैसे कि यह नियम अमेरिका में लागू होता है, तो यह देश क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है फेडरेशन। इसमें क्या होता है, कि इसमें भी कोई भी देश अलग हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यूनियन, जो अपना है। यूनियन में क्या होता है कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, वह दूसरा देश का राज्य को मिला सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता है। तो यूनियन किस देश का संघ है, तो इंडिया का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भाग। देखो भाग 4 को हम पहले ही बोल दिए थे। तो भाग 1 क्या बोल रहा है, राज्यों का संघ, ठीक है। भाग 2 में क्या बोल रहा है कि भारत में मिलाना, यानी कोई भी राज्य को भारत में मिला सकता है, ठीक है। और 2 के क के तहत, ठीक है। जैसे कि देख लो 35वां संविधान संशोधन 1974, इसमें सिक्किम को अपना राज्य बनाने का कोशिश किया, और 37वां संविधान संशोधन द्वारा 16 मई 1975 को 22वां राज्य बनाया। किसको बनाया है, तो सिक्किम को बनाया, ठीक है दोस्तों। सिक्किम को अपना 22वां राज्य बनाया, ठीक है। और भाग 3 क्या बोल रहा है कि संसद बिना राष्ट्रपति के राज्य परिवर्तन कर सकता है। तो भाग 3 में क्या होता है कि संसद से कोई अनुमति नहीं, संसद राज्य में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति से कोई अनुमति नहीं लेगा, ठीक है। वो चाहेगा तो राज्य में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, कितना, 1 नवंबर 2000 में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य में अलग हो सकता है या परिवर्तन कर सकता है, अनुच्छेद 3 याद रखना है। अनुच्छेद 4 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 4 के तहत 368 को बाहर रखा गया राष्ट्रपति को सिग्नेचर से, यानी संसद जो काम करेगा राज्य में परिवर्तन करने का, किसी भी राज्य को मिलाने का, उसमें राष्ट्रपति का साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 और 2 का काम बिना राष्ट्रपति अनुमति से हो सकता है। राज्यों का संघ और भारत में मिलाना बिना राष्ट्रपति की अनुमति से भी हो सकता है। तो हमको भाग समझ में आ गया, 1 2 3। भाग 1 राज्यों का संघ, भाग 2 भारत में किसी भी राज्य को मिलाना, भाग 3 संसद बिना राष्ट्रपति के राज्य में परिवर्तन, और भाग 4 अनुच्छेद 368 का बाहर, ठीक है, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। अब देख लो दोस्तों, अखंड भारत पढ़ना है। अखंड भारत पढ़ना है। तो सबसे पहले अखंड भारत में देखो कि अफगानिस्तान 1893 में भारत से अलग हुआ है, ठीक है। और 1935 में म्यांमार, जिसकी राजधानी कहाँ है, बर्मा। और भारत और अफगानिस्तान को किस लाइन से अलग करता है, तो डूरंड लाइन से। किस लाइन से, डूरंड लाइन से अलग करता है, ठीक है। और 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ है, और पाकिस्तान से बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ है, ठीक है। और उस समय जब भारत अखंड राज्य बना था, उस समय भारत में कुल कितने रियासत थे, यानी कितने राजा थे, तो 552 राजा। अंग्रेजी देशी रियासत, अंग्रेजी सभी का थे, अंग्रेजी देशी रियासत थे। इस अंग्रेजी देशी रियासत को कितने ऑप्शन मिले थे, 3 ऑप्शन दिए थे अंग्रेज। या तो आप भारत में मिल जाओ, या तो आप भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाए, या स्वतंत्र राष्ट्र बना ले। यह 3 इसके पास ऑप्शन थे देशी रियासत के, जिसमें 552 थे, ठीक है।
इन सभी देशी रियासत को मिलाने का काम किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसमें 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो उसको देखो कैसे भारत में मिलाया गया, देखते हैं। तो हैदराबाद का जो राजा था निजाम, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। किसे मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में। ठीक है, उसे ऑपरेशन पोलो द्वारा 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लाया गया। और वहीं 2 नंबर पे जूनागढ़, गुजरात का राजा था जो किससे कहाँ मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था, पाकिस्तान में जाना चाहता था, गुजरात का था। ठीक है, लेकिन जनमत संग्रह से भारत में मिला लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी मेनन ने वहां पे जनता से जनमत संग्रह कराया और उसे भारत में मिला लाया गया। ठीक है, और आता है इसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजा था हिंदू हरि सिंह, जो दोगरा शासक था। ठीक है, और वहां का जनता का बात किया जाए तो जनता मुस्लिम था। ठीक है, वह स्वतंत्र राष्ट्र मिलना चाहता था, न वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था, न वह भारत में मिलना चाहता था। उसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में है भारत का निर्माण। ठीक है, तो जब भारत का निर्माण हुआ सभी राज्यों को मिलाकर, तो भारत के राज्यों को 4 भागों में बटा है। ठीक है, कितने भागों में बटा है? 4 भागों में, ए बी सी डी, 4 भागों में आता है ए बी सी डी, जिसमें ए के तहत अंग्रेजी शासन, जिसमें 9 राज्य थे, उसे रखा गया जहां पर अंग्रेजों का शासक था। और बी में 9 राज्य रखा गए थे, उसे रखा गया था जहां पर देशी रियासत थे, यानी राजा का शासक थे। ठीक है, और सी में 10 राज्य को रखा गया, वैसे राज्य को रखा गया जहां पर शहर में सिर्फ अंग्रेज ने कब्जा किया था। ठीक है, और डी में 1 राज्य को रखा गया सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश को। इस तरह से शुरुआत में भारत के कितने राज्य थे? टोटल 4 राज्य थे। ठीक है, और भारत का निर्माण कैसा हुआ? सभी देशी रियासत को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों का मांग। अब देखो भाई, भारत में तो लोग बहुत जगह बहुत तरह का भाषा बोलते हैं, तो ये चार भाग होने से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी बोलने में, किसी भी काम करने में, कार्यालय कहीं भी। तो इसके लिए लोगों ने मांग करने लगा, भाषा मांग। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या मांग किसने किया है। तो सबसे पहले एस के धन कमेटी ने सबसे पहला 1948 में विरोध किया। ठीक है, इसने सिर्फ विरोध किया, कुछ नहीं किया है। इसके बाद आया JVP समिति, पेट्टू श्री रामुलु भूख, ये तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया कि 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठ गया। ठीक है, और 1952 में तेलुगु भाषा का मान्यता दे दिया। और मृत्यु 1 अक्टूबर को क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जब इसका मृत्यु हो गया तो जनता का बहुत गुस्सा आया, बहुत अहंकार हुआ और सब उभर गए रोड पर। तो जवाहरलाल नेहरू देखते हुए 1953 को क्या किया कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश को घोषित कर दिया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। कब किया गया? 1953 में किया गया। ठीक है, जब इसे घोषित कर दिया गया तो बाकी राज्य बोला, अरे भाई हम क्यों चुप रहे, हमें भी होना चाहिए अलग। तो अब क्या किया कि फजल अली आए। ठीक है, जिसने 1953 में अपना रिपोर्ट दिया। अब 1956 में फजल अली आया योग, 1953 में क्या किया? अपना आयोग का गठन किया और अपना रिपोर्ट 3 साल के बाद दिया 1956 में। बहुत सोच समझ के, पता नहीं इतना दिन क्या कर रहे थे। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ तब ABCD राज्यों को रद्द कर दिया। क्या कि ABCD राज्यों को रद्द कर दिया। और उस समय क्या किया कि 14 राज्य और 100 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 14 राज्य और 100 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर क्या हुआ कि BEBSU पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन शाह आयोग सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? आपसे क्वेश्चन, शाह आयोग के सिफारिश पर 4 भागों में बांट दिया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन चारों को मिलाकर क्या बोलते थे? PEPSU। ठीक है, अब देख 14 राज्यों 100 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन थे और किस तरह इसका विकास अभी तक हुआ है। तो चलो आगे देखते हैं। चलो देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका विकास जो 14 राज्य और 100 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, और इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते गया। पहले क्या बना, फिर 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को राज्य को दर्जा दे दिया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया। कितना हो गया? 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को राज्य को दर्जा हटा दिया। तब कितना हो गया? 8 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तब क्या हो गया? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। फिर परिवर्तन आया तो फिर क्या किया कि नागर हवेली और दमन द्वीप को दोनों क्या किया? दोनों केंद्र शासित प्रदेश को
जोड़ दिया, एक कर दिया। तो अब वर्तमान में कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कुछ नोट है जो आने का बहुत ही चांस है आपको एग्जाम में, कुछ नोट है। तो NEFA का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, संघ और राष्ट्रीय प्रशासन। देख, संघ और राष्ट्रीय यानी देश का जो प्रशासन होता है उसका जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति का एजेंट होता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है। लेकिन राज्य क्षेत्र में क्या होता है? उसका प्रमुख राज्य स्वयं होता है, उसका प्रमुख क्यों होता है? राज्यपाल स्वयं उसका प्रमुख होता है। लेकिन देश में राष्ट्रपति का एजेंट होता है। ठीक है, मंत्री परिषद और विधानमंडल का निर्माण संसद द्वारा होता है। ठीक है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उपराज्यपाल की सलाह या सहायता से मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है। दिल्ली में और जम्मू कश्मीर पुडुचेरी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ उपराज्यपाल की सलाह एवं सहायता से मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे देखते हैं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, आप सबसे उम्मीद है कि आप सबको और ऑब्जेक्टिव का आंसर आ जाना चाहिए। बीपीएससी का ऑब्जेक्टिव है, का आंसर खुद अपने तरीके से किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिक्किम भारत का पहला राज्य बनाया गया था। ठीक है, सिक्किम भारत का पहला राज्य बनाया गया था। 30वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, 35वां, 42वां और इन में बोल रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख, तो सिक्किम की तो राज्य बनाया गया था, तो 35वां से भी बनाया गया था और 36 से भी बनाया गया था। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनाए थे, शुरू में ही बताए थे। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, एक का ए। चलो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से अधिक। देख, केंद्र शासित प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का तो गठन होगा, उसके लिए तो राज्यपाल आवश्यक है, उपराज्यपाल, और क्या होगा? प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का भी सलाह लेना होगा। ठीक है, तो 2 का क्या आंसर होगा? ई। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? ठीक है, संघ का 28वां राज्य कौन है जो लास्ट में आया है? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है उत्तरांचल, बी में है झारखंड, सी में है छत्तीसगढ़ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देख, 15 नवंबर 2002 को झारखंड 28वां राज्य बना है। तो क्या होगा? दिन का बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान की किस सूची का परिवर्तन हुआ है? बोल रहा है किस सूची का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10। देख, तो अनुसूची अभी हम कितना पढ़ रहे हैं? भाग 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अनुसूची अगर हम 1 पढ़ रहे हैं तो 1 में परिवर्तन होगा ना, राज्य का परिवर्तन, किसी राज्य में मिलाना, ये सब परिवर्तन किसमें होगा? 1 में। तो अनुसूची क्या होगा? 4 का ए फॉर आओ मेरे हवेली पर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो आपको हम शुरू में बताए थे कि 1975 में, 1974 से क्या हुआ कि कार्यक्रम चालू हुआ, 1975 में जाकर क्लियर हो गया। तो क्या होगा? डी फॉर देवसेना। ठीक है, 5 का डी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? वर्तमान में बोल रहा है भारत में संघ शासित प्रदेश संख्या कितना है? तो कितना है दोस्तों? 8 है। डी फॉर देवसेना। BSSC CGL मेंस में देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अब हम बताए थे कि निफा का फुल फॉर्म याद करना बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तो आप सब याद किए होंगे उम्मीद है। तो पहला बोल रहा है नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दूसरा बोल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, सी नंबर बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो आपको हम सी नंबर बढ़ाइए थे। ठीक है, आप सिर्फ माइंड मैप पर फोकस कीजिए, आपका हर क्वेश्चन बनेगा। आप सब वीडियो को बैक कर माइंड मैप भी देख लीजिएगा दोहरा कर। ठीक है, वहीं से हर क्वेश्चन बन जाएगा। चलो आप देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, कथित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? 1953 में फजल अली आयोग वो भी थे, KM पारीकर वो भी थे, पतभाषिमी रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, पताभी सीमा रिया। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में हुआ है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में हुआ है? ठीक है, तो आपका पहला आंसर है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और सी में है तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, डी में है उत्तर प्रदेश, और ई में क्या बोला, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देख, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले, तो सबसे पहले किस में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, और सबसे बाद में तेलंगाना में हुआ था। तो बी फॉर न का बाहुबली। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फांसीवादी उपनिवेश चंद्रनगर विलय किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो विलय किस राज्य में किया गया? तो फांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का जो चंद्रनगर था उसका विलय किस राज्य में किया गया? तो आपका पहला ऑप्शन है ए में केरल, बी में तमिलनाडु, सी में आंध्र प्रदेश, डी में है पश्चिम बंगाल। तो 10 का आंसर क्या होगा? डी फॉर देवसेना, यानी पश्चिम बंगाल में मिलाया गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1953 में गठित राज्यों का पूर्ण गठन आयोग की अध्यक्षता में हुई थी। 1953 में तो पूर्ण गठन आयोग होता है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है फजल अली, दूसरा है के.एन. पनिकर, तीसरा है सीन में पताभी सीतर में इतने नहीं थे, इसको काट दो, हृदय नाथ कंजारू, ये भी थे। तो देखो 1953 में जो गठित राज्य का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन किया था? 1953 में फजल अली। लेकिन फजल अली ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1956 में। ठीक है, तो 11 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है? तो पहले ही बता दिए थे संसद को है। किसको है? संसद को है। नहीं लोकसभा कर सकता है अकेले, नहीं राष्ट्रपति कर सकता है, नहीं सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संसद करेगा राज्यों में परिवर्तन। ठीक है, चल देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने संघ राज्य थे? तो देख सूर्य हम बताए थे कि 1956 में जब शुरू में बना गया था, जब पहले कितने थे? पहले 4 राज्य थे। ठीक है, ए, बी, सी और डी। उसे जब 1956 में तोड़ा गया फजल अली आयोग के गठन पे, तो 14 राज्य और 100 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो तेरा क्या होगा? ए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान, चलो हेडलाइन कर लेता है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किस के तहत भारत को किसी भी राज्य में मिलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत पढ़ाई थे तभी भी मैथ में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नए राज्यों का गठन की शक्ति नीति, किसी भी राज्य को गठन करने के लिए, स्वामी परिवर्तन करने के लिए सिर्फ संसद के पास ही शक्ति का निहित है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो 15 का क्या होगा? ए आंसर, संसद। ठीक है, 16 में क्या बोल रहा है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो देख, तो फेडरेशन भी हम बताए थे कि इसे राज्य अलग हो सकता है, जैसे कि अमेरिका, राज्यों का समूह अमेरिका, लेकिन भारत में भी है राज्यों का कंडिवेशन, ये भी राज्य, इससे भी राज्य अलग हो सकता है। लेकिन जो भारत के लिए हम बताए थे राज्यों का क्या है? यूनियन, एक संघ क्या है? यूनियन। इसमें आप तो क्या है कि किसी भी राज्य को तो मिला सकते हैं, लेकिन आप अलग राज्य को नहीं कर सकते हैं। जो आ गया वो आ गया, जो सनम आ गया है वो सनम आप जा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सोच समझ के आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देख लिया है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? फिर वही क्वेश्चन, सिर्फ राष्ट्र संसद के पास है, कुछ भी नहीं सोचना है। तभी एग्जाम में आएगा राज्य में परिवर्तन, राज्य में मिलाना, राज्य में कुछ भी सीमा में परिवर्तन, तो सिर्फ आंख मूंद के संसद को टिक लगा देना है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश एक बसाई राज्य के रूप में गठित किया है। तो आंध्र प्रदेश कब किया गया था? 1953 में, जो सबसे पहला था। किसके भूख हड़ताल पर? तो पेट्टू श्री के हड़ताल पर। ठीक है, पेट्टू श्री रामलू ऐसा ही नाम था, जो एक सैनिक थे। ठीक है, उसके हड़ताल पर क्या किया? 56 दिन के भूख हड़ताल पर क्या उसका मृत्यु हो गया, और जब मृत्यु हुआ तो उसी के मृत्यु के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया था। कब? भाषा के आधार पर 1953 में। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर से। चलो ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1900 पुनर्गठन, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ये सभी राज्यों को कब अलग किया गया था भाषा के आधार पर? 1956 में। लेकिन वही बोलता कि पहला कब किया था?
1953 सबसे पहले 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना, आंध्र प्रदेश। विश्व में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर बीपीएससी का क्वेश्चन है और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों को घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 28 थी। कितनी थी? 28। तो याद रखना 28। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का हुआ है 1953। एक ही क्वेश्चन बार बार दिया है सर, यानी बहुत इंपोर्टेंट है तभी दिया है। 22 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली है, सिंपल सी बात है भाई, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, बिफोर बाहुबली। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में कितना है? 8 है। ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। और पहले कितना था? 9। दमन और नगर हवेली को दोनों को मिलाकर 8 किया गया। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की, सिंपल सी बात है भाई, जब भी नया राज्य, पुराना राज्य, किसी भी राज्य को परिवर्तन करना, कुछ भी करना होगा, सिर्फ संसद में टिक लगा देना है। 24 का ए आंसर होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य का क्षेत्र नहीं है? बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया मार्कर यार? निम्नलिखित में कौन संघ राज्य का क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर है दमन और दीप, सॉरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप और पुडुचेरी। तो देख भाई, द्वीप समूह दमन और द्वीप समूह है, पुडुचेरी द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो ये क्या है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी संघ राज्य यानी कुछ को राज्य नहीं है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। तो गोवा क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? 25 का सी। 26 का आंसर क्या बोल रहा है? 26 का आंसर बोल रहा है, 26 का थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए कि खुद की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने के अधिकार नहीं है। ये तो जरा सा गलत है। क्या बोल रहा है 26 नंबर का कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। ये गलत है क्योंकि ये शब्द का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, बी में क्या बोल रहा है कि एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी, तो दी थी एस के धर ने। तो 2 नंबर क्या है? सही है। 3 नंबर क्या बोल रहा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पतावी सीतामेरिया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई में पक्ष में नहीं थे। तीसरा क्या थे? भाषा के पक्ष में नहीं थे। ये भी क्या है? सही थे। ये सब नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बने। ठीक है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो देखते हैं कौन सी भाषा सही है। ऑप्शन में 2 और सही है। पहला दिया है केवल 1, दूसरा दिया है 2 और 3, तीसरा दिया है 1 और 3। तो क्या होगा? केवल 2 और 3, 1 नंबर नहीं होगा। ठीक है, आज हम तीसरे क्वेश्चन करेंगे और 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो सिंपल सी बात है भाई, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ठीक है, संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो किसी राज्य को क्षेत्र को बढ़ाकर हम किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, ये भी सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर हम किसी राज्य क्षेत्र को क्या करते हैं? घटा भी सकते हैं अगर दूसरे राज्य की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, सी नंबर क्या बोल रहा है? किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, जो योगी जी नंबर 1 है राज्य का नाम परिवर्तन करने में। ठीक है, डी नंबर क्या बोल रहा है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं? नहीं भाई, हम किसी भी राज्य को एक देश नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी नंबर क्या होगा? गलत होगा। तो इसका डी नंबर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन रह गया है, मात्र 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गया है। लास्ट में क्या हो रहा है? 2 क्वेश्चन रह गया। बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एस के धन आयोग का गठन कब हुआ है? एस के धर आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1948 में हुआ है। ठीक है,
बी पर बाव बोले 29 का। 29 में क्या बोला है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासत थी? जब भारत अलग हुआ तो कुल कितनी देशी रियासत थे? तो 552। उम्मीद है कि आप सबको क्वेश्चन आसान लगा होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे चैनल पे नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, ताकि इस मैथ में पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सके, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सके, हर टॉपिक का क्वेश्चन कर सके, हर कंसेप्ट क्लियर हो सके और आसानी से बीपीएससी, सीजीएल और किसी भी तरह का रेलवे तेलवे हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आने की 99% संभावना है, क्योंकि जो खान सर ने बनाया है वही क्वेश्चन पूछना ही है। क्योंकि इस बार खान सर की इस बुक से बीपीएससी में 40-45% पूरा हुक मिला है। क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है सेम वैसा ही मिला है, जैसा ये देख रहे हैं वैसा ही सेम मिल गया, ऑप्शन बाय ऑप्शन क्वेश्चन मिल गया है। तो ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल पे जो नहीं है और प्लीज़ हमारे चैनल क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि हम कोई भी नोटिस या वीडियो बनाए तो आप तक तुरंत क्या हुआ पहुंच सके, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके बाय, आता है, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।